तो यार ये है स्टोरी अपनी रैग्ना क्रिम्सन पार्ट 1 न्यू लॉन्च एनिमे। तुम सब लोगों को पता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी स्टोरी मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी। तो स्टार्टिंग ये है कि दो लोग होते हैं, रैग्ना एंड लियो। वो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं ड्रैगन से। ये सही है, वो जब ड्रैगन से लड़ाई कर रहे होते हैं, रैग्ना सही से नहीं लड़ पाया तो उसकी दोस्त से लियो, एक तरीके से उसकी पार्टनर है, वो उसे बचाने आई थी। लियो एक 12 साल की बच्ची है एंड रैग्ना एक 15 साल का लड़का है। दोनों साथ ही ऑलमोस्ट समहाउ पले बड़े हैं। कोई इतने अमीर भी नहीं थे, लोग घराने के थे। सही है। रैग्ना की कहानी ये थी कि जो रैग्ना है वो उसके माँ बाप मर चुके थे। तो जब उसको चाहे उसका रिश्तेदार उसको अडॉप्ट करता था, फिर रिश्तेदार से कोई और रिश्तेदार अडॉप्ट करता था, या कोई और रैंडम आदमी अडॉप्ट करता, वो लोग सब मर जाते थे। क्यों? क्योंकि रैग्ना के पास एक कर्ज था कि उससे ना ड्रैगन अट्रैक्ट करते थे। तो उस कर्ज से उसको लोगों ने फिर ना सड़क पे फेंक दिया कि जाओ, हम तुम्हें नहीं संभाल रहे, ड्रैगन्स वगैरह आते हैं, हम मर जाएंगे, यू आर नॉट गुड। सो कुछ नहीं हुआ। फिर जो लियो थी, लियो भी एक गरीब घराने की थी, उसका कुछ इतना नहीं था। बट लियो ने बोला, तुम्हारा कर्ज नहीं है, तुम्हारी अच्छी बात है, अगर तुम्हारे पास ड्रैगन्स आएंगे तो मैं ड्रैगन को ज़्यादा मार पाऊंगी। रहा सवाल लियो, लियो वॉज वन ऑफ द टॉपेस्ट भी नहीं, मैं बोलूँगा फर्स्ट ऐसी लड़की जिसने 50 से ज़्यादा ड्रैगन्स किल किए हुए थे, लाइक 50 से ज़्यादा। उसके बाद सेकंड एक लड़का आता था। सो शी वॉज द चैम्पियन ऑफ द होल सिटी। उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं था। तो उसने बोला, आ जाओ तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, तो उससे क्या होगा, ड्रैगन्स को वो और किल कर पाएगी, लाइक 12 साल की टैलेंटेड बच्ची। और ये लोग ड्रैगन को किल करते थे एक सिल्वर से, सिल्वरिज्म जिसको कहते हैं। एक सिल्वर एक ऐसी पावर है जो ड्रैगन को यहाँ तो पूरा मतलब फ्रीज कर देगी, या वो ड्रैगन को डायरेक्ट मार देगी। फ्रीज करेगा तो भी ड्रैगन मर जाएगा, या वो मार देंगे डायरेक्ट शॉट से सिल्वरिज्म की ताकत से तो भी मर जाएगा। बट ड्रैगन जो है हमेशा रात को हमला करते थे, क्योंकि सुबह के वक्त वो धूप की रोशनी से जल जाते थे। सीन ऐसे ही हुआ कि लाइक वो जा रहे थे, दे स्टे देयर नाइट, हमला किया ड्रैगन्स ने, दे फाइट विद देम। बट जो रागना था उसको आहिस्ता आहिस्ता लाइक ग्लिम्स दिखे। जब वो सो रहा था लियो के साथ, उसे ग्लिम्स दिखे कि लियो मर जाएगी। एक ऐसा ड्रैगन आएगा जो लियो को एकदम चीर देगा, पूरी सिटी को तबाह कर देगा। एक दिन आया, चलो ठीक है। दूसरे दिन वो जब ट्रेनिंग करने निकला कि यार मैं इतना वीक क्यों हूँ, क्योंकि जो लियो का जो सेकंड समझो, जो दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे लियो है, दूसरे नंबर पे एक और कोई लड़का आता है। तो वो रैग्ना को चढ़ाता था, क्या हुआ तुम्हें शर्म नहीं आता कि एक छोटी बच्ची से तुम मदद लेके आगे बढ़ते हो, इतनी 12 साल की बच्ची और तुम 15 साल के, तुमसे कुछ हो नहीं पाता, उससे हो पाता है सब कुछ। तो फिर लड़की को गुस्सा आ गया, उसने बोला, ए इसको कुछ मत कहना, ये मेरे साथ का है। सही। और वो उस ब्रैगना पे बिलीव करती थी कि एक दिन तुम बहुत से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान बन के दिखाओगे। तो रैगना बस कुछ उम्मीद से लग गया कोशिश पे। वो जब वो सोती थी, रैगना जाता था रात को, वो रात तक सुबह हो गई, वो अपनी कठिन मेहनत से लाइक लगता गया, लाइक ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज सॉर्ड, लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई, हार नहीं माना अगेन। बट उसको उसी वक्त एक उसका ऐसा एक समझो बड़ा ओल्डर फ्यूचर रैगना दिखता था। वो उसके पीछे ही खड़ा होता था, कहता है, नहीं तुमसे अभी भी नहीं हो पाएगा, तुम बहुत वीक हो, तुम बहुत वीक हो, तुमसे अब भी कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अभी भी बहुत वीक हो, लाइक दिस एंड डैट। और रैगना डरा हुआ था, कांपा हुआ था, फिर भी वो प्रैक्टिस करता, फिर भी वो कांपा हुआ था। फिर सोया, फिर वो एक दिन कांपा हुआ था। अचानक से उसे फिर ख्वाब आ गया, जब वो लियो के साथ सो रहा था। वो रोने लग गया था कि यार मैं इसको मरता हुआ नहीं देखना चाहता, ये मेरे बहुत क्लोज है। नेक्स्ट डे हुआ, दे वेंट फॉर अ क्विज, क्विज करके आए, खेल वेल के आए, ड्रैगन स्लेइंग किए। सही है। फिर लियो को रैग्ना के हाथ का खाना बहुत पसंद था, तो रैग्ना को उसने कहा कि तुम स्टेक बनाना मेरे लिए, ये बनाना। रैग्ना ने बोला ठीक है, हम घर जाके स्टेक भी बनाएंगे एंड देन हम लोग शावर भी ले लेंगे साथ। सही है। बट
जब जो सेकंड वाला है जो रैग्ना को चिढ़ाता रहता है, जो जैसे लियो जो है लड़की वो फर्स्ट है, सेकंड वाला एक लड़का है, वो चौंक गया कि यार ये लोग शावर भी साथ लेते हैं। सो दैट वाज अ शॉकिंग सीन देयर। बिसाइड दैट वो उसका कदर करता था, लियो की ख्याल रखता था, उसका टेक केयर करता था, एज ही वॉज अ गुड पार्टनर। वो दोनों बचपन से साथ थे। बात ये क्योंकि दोनों वॉज अ थ्रोन आउट, सड़की थे एक तरीके से, बट उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी बनाई आहिस्ता 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 आहिस्ता। एक दिन आ गया, एक वक्त आ गया, फिर अचानक से कड़कती बारिश, कड़कता आसमान, बिजली कड़कती, ड्रैगन्स के हॉर्ड्स ने हमला कर दिया। बहुत सारे मिनी ड्रैगन्स टावर के अंदर घुस गए, हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लोग को खा रहे हैं, जला रहे हैं टावर को। हम क्या करें, लोग डर गए हैं। तो जो बाकी क्वेस्ट के लोग थे उन लोगों ने आके मदद की, आर्मी आ गई, वो फेल हो गई। बट वो निकल पड़ी लियो कि यार मैं मारूंगी इन ड्रैगन्स को, मैं बचाऊंगी अपने टाउन को। जबकि रैगना वो ख्वाब देख चुका था जो कि फ्यूचर था, कि ये मर जाएगी, ये मर जाएगी, नहीं वो नहीं, ये नहीं। तो रैगना निकल पड़ा उसको बचाने। लेकिन जब वो बचाने निकला तो उससे भी बड़ा गॉड्स का ड्रैगन, गॉडली ड्रैगन आ गया। इतना पावरफुल वो ड्रैगन, वो कहता है कि तुम ह्यूमंस तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, तुमने तो अभी देखा ही नहीं कि गॉडली ड्रैगन क्या होता है। मैं तो गॉडली ड्रैगन के अंडर काम करने वाले में से फोर्थ लोगों में आता हूँ, सबसे चौथा और आखिरी बंदा मैं हूँ। तुम लोग, तुम ह्यूमंस उसके सामने टिक नहीं पा रहे हो। तो तुम लोग सोचो जब वो गॉडली माइटिएस्ट हाईएस्ट ड्रैगन आएगा ऑफ गॉड्स, फिर क्या करोगे तुम लोग। तो कुछ भी करके लियो ने लड़ा, एंड तक लड़ी। तो वो ड्रैगन कहता है मैं खुश हुआ कि तुम एंड तक लड़ती हो मेरे से। बट वो भी थकी हुई थी, जैसे ही वो मरने वाली थी, कुछ भी नहीं बचा था। तो लियो ने आके बचाया, लेकिन उसने लियो को उड़ा के फेंक दिया, वो गिर गया पानी में। उसने फौरन बोला सेकंड वाले को, जो लियो को चढ़ाता रहता है, रैगना को चढ़ाता रहता है, कि जाओ तुम जाके लियो को, कि जाओ जाके तुम रैगना को बचाओ, रैगना को बचाओ। तो रैगना डूब गया था पानी के अंदर। लेकिन जब वो पानी के अंदर डूबा, वो अंदर से ही अपने फ्यूचर रैगना से बात करने लग गया। वो कहता है ये तुम हो, तुम तो मेरी फ्यूचर रैगना हो। कहता है हाँ, वो ख्वाब सच आ गया। कहते हैं कि यार मेरे पास इतनी पावर, सब कुछ आ गया जब दुनिया वीरान हो गई, जिससे मैं प्यार करता था वो मर गई। ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जब कोई भी नहीं रहा मेरे पास, लेकिन मैं ही जी रहा हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। वो बुढ़ा, वो बड़ा वाला रैगना बहुत उदास और बहुत गुस्से में। छोटा रैगना उससे बात करते क्या ही कर पाए। वो खुद रोने लग के कहता है मेरे पास अभी ताकत नहीं है, मुझे उसको बचाना है, वरना वो मर जाएगी, ये हो जाएगा। तो रैगना ने उसको फिर जोर से पास जाके बोला कि तुम मुझे ताकत दो, तुम अपनी ताकत मुझे दे दो। तो बड़ा रैगना कहता है मैं यही चाहता था और तुमने ये कह डाला। तो उसने अपनी स्वॉर्ड, सिल्वरिज्म की स्वॉर्ड रैगना के अंदर चीर डाली सीने पे। रैगना मरने वाली हालत पे हो गया था। बट वो स्वॉर्ड के जो उसकी ताकत थी, मेहनत थी सिल्वरिज्म की, जितनी उसने इतने बरसों में की थी, वो सब रैगना के अंदर चली गई। और रैगना अब रैगना नहीं रहा था, बहुत से बहुत ज़्यादा पावरफुल रैगना। और उसके अंदर सिल्वरिज्म मार्शल आर्ट भी आ गई थी। सिल्वरिज्म मार्शल आर्ट वो होती है जो आपकी बॉडी के अंदर माना को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ओवरलोडेड कर देता है, और वो उसको मेंटेन करता है। और वो सिल्वरिज्म मतलब कि आपकी स्वॉर्ड और आपकी बॉडी एक हो जाती है, कि आपकी बॉडी से इतना सिल्वरिज्म जनरेट करता है कि आपको स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने हाथों से ही ड्रैगन को मार सकते हो, उसको फ्रीज करके तोड़ सकते हो। रैगना उठा, उसकी पावर चेंज, वो खुद चेंज, लाइक रैगना ब्रैगना नहीं, ही वॉज लाइक समवन एल्स। उसने जाके फिर लियो को बचाया, लियो के सामने आके खड़ा हो गया। वो पीछे से आ रहा था उस माइटी फोर्थ लॉर्ड ऑफ ड्रैगन के, सही है, चौथा वाला ड्रैगन था, समझो गॉडली ड्रैगन का अटेंडेंट में से फोर्थ वन। वो डर गया, वो कांपने लग गया। ये कौन सी सेंस है, ये कौन सी फील आ रही है मुझे, ये तो मुझे फील तब आती जब मैं किसी गॉडली ड्रैगन के सामने होता हूँ। ये कैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास ऐसी फील क्यों। वो डर गया,
लेकिन उसे गुस्सा भी आया कि ऐसा ह्यूमन कर ही नहीं सकता, उसके पास ये सब आ ही नहीं सकता। तो वो अपनी असल लंबे बड़े जायंट ड्रैगन की फॉर्म में आ गया रैगना को मारने के लिए। लेकिन रैगना ने सिर्फ अपने एक शूटिंग पे बोला, फ्रीज, खत्म हो जाओ तुम। वो जैसी उसको आग का गोला फेंकने वाला था, वो इतना बड़ा जायंट ड्रैगन फ्रीज तोड़ तोड़ हो गया था। बट रैगना को जैसे ये ताकत किसी और से मिली थी, उसकी फ्यूचर रैगना से, उसकी बॉडी अभी नहीं झेल पा रही थी, उसको टाइम लगेगा। तो उस ड्रैगन को ख़त्म करने के बाद रैगना बेहोश हो गया। लेकिन जो उसका फ्यूचर सेल्फ था वो आगे जाके पता नहीं किसी एक और लड़की से मिलता है जो अप इन द टाइम स्पेस होती है, जो कि अभी तक नहीं बताया गया कि वो कौन है। तो वो कहती, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने इस छोटे रैगना को इतनी पावर दे दी है तो ये जल्दी मर जाएगा। लेकिन अभी भी इसके हाथों है कि इसके साथ क्या करता है, और इसके ऊपर हुआ कि कैसे यूज़ करता है ताकि ये ज़िंदा रह सके और लंबी ज़िंदगी गुजार सके। फिर वो बड़ा वाला रैगना गायब हो गया क्योंकि उसने सारी अपनी पावर इसको दे दी थी, और मेमोरी के चंद हिस्से वो इस रैगना को दे दिए थे। स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि जब वो दोनों बेहोश हुए तो वो दोनों उसी के घर थे, सेकंड वाले के घर, क्योंकि वो उसको ले आए थे। क्योंकि लियो ने कहा था इसको कहीं जगह, तो सारे होटल्स फुल थे, रैगना को हीलिंग चाहिए थी। कहानी ऐसे एंड होती है। अब बाकी सीज़न 2 का वेट करते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एनिमे उर्दू को। बिसाइड डैट मैं ये बोलूँगा कि तुम लोग खुद जाके रैगना क्रिम्सन रैगमा की स्टोरी देखो, उसका एनिमे देखो। सो मच इंटरेस्टिंग, फ़नी भी है, अच्छा भी है और टॉप रेटेड है। वेल शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।